साबिक कप्तान सरफराज अहमद और क्रिकेटर सलमान बट आमने सामने। ट्विटर पर गर्मा गर्मी। क्वेटा की शिकस्त की जिम्मेदारी सरफराज अहमद पर है। सरफराज अहमद गुस्सा ज्यादा, बात कम करते हैं और खिलाड़ियों को हुक्म देते हैं। सरफराज अहमद ने जवाब में सलमान बट का नाम लिए बगैर तनकीद की। ट्वीट में कहा, पाकिस्तान को ऑन ड्यूटी भेजने वाला फिक्सर नियत पर भाषण देगा तो फिर अल्लाह ही हाफिज है। नवाज शरीफ की कल मेडिकल रिपोर्ट आई। आज लंदन में फैक्ट्री का दौरा। इसहाक डार और बेटों के साथ मैनचेस्टर के करीब नेल्सन में एक फैक्ट्री में गए, ब्रीफिंग ली और फैक्ट्री का मुआयना भी किया। सरकारी टीवी ने फुटेज जारी कर दी। फैक्ट्री लंदन से 425 किलोमीटर दूर नेल्सन में वाक़ है। शरीफ खानदान का कहना है कि नवाज शरीफ फैक्ट्री का दौरा करने नहीं बल्कि दोस्त की दावत पर गए हैं। नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट में बताया गया है कि वो सफ़र नहीं कर सकते। नवाज शरीफ ने 425 किलोमीटर का सफ़र बाय रोड तय किया। नवाज शरीफ ने कल रिपोर्ट के नाम पर एक प्रेम पत्र लिखवाकर अदालत में जमा कराया, जिसमें टूटे दिल वाले साहब को सफर से मना किया गया। मोमिन खुसूसी शहबाज गिल का ट्वीट लिखा, अगले ही दिन नवाज साहब ने लंदन से 255 किलोमीटर दूर फैक्ट्री का कारोबारी दौरा किया। हर रोज कोई नया झूठ, हर रोज इंसाफ के निजाम से जालसाजी, हर रोज नया धोखा। नवाज शरीफ की वापसी बारे हुकूमती खत गैर कानूनी और तौहीन अदालत है। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का अटॉर्नी जनरल को जवाबी खत। कहा, नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट्स बाकायदगी से जमा करवाई जाती रही हैं। खत सियासी मकासद के लिए लिखा गया, मंदरजात से इत्तेफाक नहीं करता। वफाकी काबीना की हिदायत पर लिखा गया खत शरीफ खानदान की मीडिया ट्रायल की कोशिश है। खत लिखकर जिस तरह किरदार कशी की गई उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का हक महफूज रखते हैं। तर्ज़ हुकूमत की बात हो रही है, ना एमरजेंसी और की कोई बात हो रही है, ना कोई डील या ढील की बात हो रही है और ना ही अदम एतमाद की बात हो रही है। अगर अदम एतमाद का किसी को शौक है तो वो पूरा कर ले। 3.5 साल में एक भी बिल ऐसा नहीं है जिसमें हुकूमत ना जीती हो, सेनेट में भी और कौमी असम्बली में। इमरान खान की खुशनसीबी है कि उसको ऐसी अपोजिशन मिली। थकी हुई अपोजिशन है, क्या अपोजिशन है। नवाज शरीफ बदनसीब इंसान हैं जो जाली रिपोर्ट्स की बुनियाद पर बाहर रहना चाहते हैं। नवाज शरीफ जाली रिपोर्ट पर मुल्क से भागे। वज़ीर दाखिला शेख रशीद की लफ्जी गोलाबारी। कहा, दुनिया में कोई ऐसा लीडर नहीं जो अपने मुल्क से भागे। किसी डील या ढील की बात नहीं हो रही, बस अफवाहें उड़ाई जा रही हैं। ओपोजिशन बड़े शौक से अपना शौक पूरा करे। ओपोजिशन के तिलों में तेल नहीं, ओपोजिशन के प्लगों में कचरा फंसा है और इनके रिंग पिस्टन बैठे हुए हैं। कल अदम और एतमाद ना हुआ तो सदारती निजाम रहा है, इमरजेंसी भी नहीं लग रही। ओपोजिशन शौक से इस्लामाबाद आए, 27 फरवरी और 23 मार्च को देख लेंगे। इलेक्शन कमीशन के कहने पर 9 दिनों में बल्दियाती कानून बनाया। हमने कानून असम्बली में पेश किया, बाकी सूबे ऑर्डिनेंस लाए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की हाफिज नईमुर रहमान के साथ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, कराची के इदारों में बेहतरी के लिए इदारों को सूबे के मातहत किया था। कल एक फैसला आ गया, इसको देख रहे हैं। गवर्नर सिंध ने जो एतराज़ लगाया, तजावीज़ दी, हमने मानी। हाफिज नईमुर रहमान बोले, वाटर बोर्ड और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का बराह रास्त जिम्मेदार कराची का मेयर होगा। यहाँ पर जब भी नाम नेहाद जमहूरियतें रही हैं तो बुनियादी जमहूरियतें गायब हो जाती। यहाँ की जागीरदाराना सियासत, वडेरा हुक्मरान कभी भी आम पाकिस्तानियों की जिंदगी को में तब्दीली की ख्वाहिश नहीं रखता। सिंध में जमहूरियत के नाम पर आमरियत कायम है। सिंध बल्दियाती एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला एक बड़ी कामयाबी है। मुत्तहिदा रहनुमा खालिद मकबूल सिद्दीकी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, हुक्मरानों की ज्यादतियों के खिलाफ खड़े हो गए हैं। वोट से फैसला ना हुआ तो रोड पर होगा। ख्वाजा इजहारुल हसन ने कहा कि सिंध हुकूमत के पास 2 ही ऑप्शंस हैं, इख्तियारात दें या घर जाएं। सिंध हुकूमत इख्तियारात देना नहीं चाहती। मुराद अली शाह को हर उस शख्स से मसला है जो इनके इख्तियारात कम करे।
साल में एक आदमी के पास जमा हो जाते हैं, उसका नाम है वजीर आला सिंध। अब उस वजीर आला सिंध को आइन और कानून के मुताबिक जिस कानून के मुताबिक वो पैसे ले रहा है वफाक से सूबे को, उस तरह से सूबे से डिस्ट्रिक्ट को जाने का कोई मैकेनिज्म होना चाहिए। वो गायब है, वो गायब था, जिसकी वजह से सारी तबाही बर्बादी फैली हुई है। पाकिस्तान का निज़ाम ऐसे नहीं चल सकता, सिंध हुकूमत को अब इख्तियारात देना पड़ेंगे। चेयरमैन पाक सरजमीन पार्टी मुस्तफ़ा कमाल का धरने के शुरका से खिताब। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा, हमें काले कानून के खिलाफ सड़कों पर आना पड़ा। हम मेयर कराची के लिए इख्तियारात का मुतालबा कर रहे हैं। कुछ जमातें मजबूरी में हमारी हम आवाज़ हो रही हैं। लोगों को अपने हुकूक के लिए खुद भी जिद्दोजहद करना होगी। दूसरी जानिब सिंध के बल्दियाती कानून के खिलाफ पाक सरजमीन पार्टी का धरना जारी। सिंध हुकूमत के साथ मुज़ाकरात का 5वां दौर आज होगा। मुल्क में बारिश और बर्फबारी का नया स्पेल। कोयटा में काले बादल छा गए, हल्की बारिश। लाहौर में बादलों की सूरज से आंख मचोली। मलका कोसार मरी में बर्फबारी का नया सिलसिला शुरू। महकमे मौसमियात के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा में आज शाम से बारिशों और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान। PTMA ने मरासला जारी कर दिया। कराची में आज रात तक धुंध तेज हवाएं चलने का इम्कान। महकमे मौसमियात के मुताबिक 25 से 40 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चलने का इम्कान। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का अबूधाबी के वली-अहद शेख मोहम्मद बिन ज़ैद अल नहयान को फ़ोन। UAE में हौसियों के मिसाइल हमले की मज़म्मत की। वज़ीर-ए-आज़म ने मुत्तहिदा अरब अमारात की क़यादत और अवाम के साथ मुकम्मल यकजहती का इज़हार किया। मुज़ाकरात के ज़रिए इलाक़ाई अमन व सलामती की कोशिशों में पाकिस्तान की मुसलसल हिमायत का इआदा किया। पाकिस्तान खित्ते में सरमायाकारी के लिए मौजू तरीन मुल्क है। वज़ीर आज़म की स्पेशल इकनॉमिक जोन इजलास में गुफ्तगू। कहा, सनतों में बैरूनी सरमायाकारी से रोजगार और बरामदात में इजाफा होगा। वज़ीर आज़म की तमाम इक़दामात की मुय्यना मुद्दत में तकमील यकीनी बनाने की हिदायत। मजीद कहा, हुकूमत तरजीही बुनियादों पर स्पेशल इकनॉमिक जोन का निज़ाम प्लग एंड प्ले मॉडल पर यकीनी बना रही है। वज़ीर-ए-आज़म कल से चीन का 4 रोज़ा दौरा करेंगे। काबीना के अराकीन और आला हुकाम भी साथ होंगे। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान चीनी क़यादत की खुसूसी दावत पर विंटर ओलंपिक गेम्स की इफ्तिताही तकरीब में शिरकत करेंगे। सदर शी जिनपिंग और चीनी हम मनसब से मुलाकातों में CPEC समेत तिजारती और इक़्तिसादी ताउन को मजबूत बनाने पर खुसूसी तवज्जो दी जाएगी। पंजाब में नए बल्दियाती निज़ाम की मंजूरी हुकूमत के लिए इम्तिहान बन गई। ज़राए के मुताबिक हुकूमत और अपोजिशन में नए बल्दियाती निज़ाम पर इत्तिफाक राय ना हो सका। स्पीकर चौधरी परवेज़ इलाही की इत्तिफाक राय पैदा करने की कोशिशें भी नाकाम। हुकूमत ने अपोजिशन की सिफारिशात के बगैर ही बिल मंजूर कराने की ठान ली। बिल को अददी ताकत से असेंबली से मंजूर करवाने की मनसूबाबंदी मुकम्मल। कल बिल कायमा कमेटी से मंजूर कराया जाएगा। तरमीमी बिल पंजाब असेंबली के आइंदा इजलास में मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। सिद्क़े दिल से हल्फ उठाता हूँ, सिद्क़े दिल से हल्फ उठाता हूँ कि मैं खुलूस नीयत से पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूँगा। पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूँगा। बहैसियत चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के बहैसियत चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मैं अपने फ़राइज़ व कारहाय मनसबी ईमानदारी अपनी इंतहाई सलाहियत और वफादारी के साथ इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के दस्तूर और कानून के मुताबिक अंजाम दूंगा। जस्टिस उमर अता बंदयाल 28वें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बन गए। वान सदर में हल्फ बर्दारी की पुरवकार तकरीब। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने जस्टिस उमर अता बंदयाल से हल्फ लिया। वज़ीर-ए-आज़म, मुसल्लह अफ़वाज के सरबराहान, सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा और रिटायर्ड जजेस, वफाकी वज़रा और सीनियर वकला की तकरीब में शिरकत। सुप्रीम कोर्ट आमद पर चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल को सलामी पेश की गई।
जस्टिस उमर अता बंदयाल 16 सितंबर 2023 तक बतौर चीफ जस्टिस फराइज सर अंजाम देंगे। जस्टिस उमर अता बंदयाल ने 1983 में एडवोकेट के तौर पर लाहौर हाई कोर्ट से करियर का आगाज़ किया। 2004 में उन्हें लाहौर हाई कोर्ट का जज बनाया गया। शहबाज शरीफ और जहांगीर तरीन केस की तहकीकात करने वाले FIA अफसरान को वापस लाने का फैसला। FIA के डायरेक्टर ने तब्दील होने वाले अफसरान को वापस लाने के लिए DG को लेटर लिख दिया। FIA ज़राए के मुताबिक एक रोज़ कबल जहांगीर तरीन और शहबाज शरीफ की तहकीकात करने वाले अफसरान को तब्दील किया गया था। वज़ीर आज़म की मुशीर बराए एहतसाब मुसद्दिक अब्बासी आज FIA लाहौर ऑफिस का दौरा करेंगे। मेगा स्कैंडल्स के अलावा FIA में जारी दीगर केसेस के हवाले से भी ब्रीफ किया जाएगा। मुल्क में कोरोना के वार न रुके। मुहलिक वबा ने 24 घंटे के दौरान मजीद 29 जानें ले लीं। 6047 नए मरीज भी रिपोर्ट। मुल्क में मुस्बत केसों की शरह 9.88% रही। दूसरी जानिब वैक्सीनेशन का अमल भी जारी। NCOC के मुताबिक अब तक मजमूई तौर पर 17 करोड़ 74 लाख से ज़ायद अफराद वैक्सीन लगवा चुके हैं। मुलाजमीन की हड़ताल की वजह से कराची का एक्सपो मैस वैक्सीनेशन सेंटर मुसलसल 10वें रोज़ भी गैर फाल। मुलाजमीन 9 माह से तनख्वाहों से महरूम हैं। जल्द 1,30,000 मुलाजमतों पर भर्तियां होंगी। उम्मीदवारों को बालाई उम्र में 2 बरस की रियायत दी जाएगी। नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का सर्किट हाउस डेरा गाजी खान में अमायदीन और मुअज़्ज़िज़ीन से खिताब। कहा वज़ीर आज़म की क़यादत में पाकिस्तान दुरुस्त ट्रैक पर आ चुका। हुकूमत के दामन पर करप्शन स्कैंडल का कोई दाग नहीं। जस्टिस फायज ईसा ने गवर्नर बलूचिस्तान के स्क्वाड की गाड़ी का चालान करवा दिया। जस्टिस फायज ईसा ने अपने सिक्योरिटी अमले को काले शीशों और गैर नमूना नंबर प्लेट की निशानदही की। जजेस गेट के करीब काले शीशों वाली गाड़ी खड़ी देखकर जस्टिस फायज ईसा ने निशानदही की थी। जस्टिस फायज ईसा हल्फ बर्दारी तकरीब के बाद ऐवान सदर से पैदल सुप्रीम कोर्ट जा रहे थे। अफगानिस्तान से गैर मुल्कियों के इनखला के लिए तालिबान और कतर के दरमियान मुआहिदा। कतरी वजीर खारजा की तस्दीक, अमरीका और दीगर ममालिक अपने शहरियों को चार्टर्ड परवाजों के जरिए काबुल से निकालेंगे। कतर एयरवेज हफ्ते में 2 परवाजें चलाएगी। अमेरिका में आसमानी बिजली चमकने का नया आलमी रिकॉर्ड। आसमानी बिजली की चमक ने टेक्सास, लुइसियाना और मिसिसिपी को एक साथ जगमगा दिया। आसमानी बिजली की रोशनी ने 768 किलोमीटर का फासला तय किया। गिलगित बल्तिस्तान के इलाके यासीन में 2 रोज़ा आइस फेस्टिवल इख्तिताम पजीर। आइस हॉकी, स्केटिंग, आइस फुटबॉल के रंगारंग मुकाबले। आइस हॉकी में यासीन जांबाज फातिह करार पाए। फेस्टिवल में मकामी फनकारों ने रिवायती सकाफती लिबास में रक्स भी किया। और उर्दू जुबान के मुमताज अदीब इंतजार हुसैन की 6ठी बरसी। नॉवल निगारी और अफसाना नवीसी की बुनियाद पर आलमगीर शोहरत पाई। अदबी खिदमात पर सितारा इम्तियाज समेत कई एजाज़ात से नवाजा गया।